स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आप जानते हैं कि हम लोगों का एक छोटा सा और एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है चर्चित निधन 2022 और 2023 प्लस 2024। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मोदी जी की माता जी का निधन हो चुका है, असम के राज्यपाल है, अनाथों की माँ के नाम से सिंधुताई सपकाल को जाना जाता था, इनका निधन हो चुका है। मुलायम सिंह यादव कितनी बार यूपी के सीएम रहे, तो 3 बार यूपी के सीएम रहे, इनका भी निधन हो गया है। राकेश झुनझुनवाला हैं और साथ ही में अगर हम बात करते हैं लता मंगेशकर, और भी बहुत सारे नाम हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके बारे में एक बार हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। बेटा जी, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन निम्न में से किस क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। और एम.एस. स्वामीनाथन को एम.एस. स्वामीनाथन कहाँ से बिलोंग करेंगे, तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और इनको मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जाएगा। भारत रत्न की घोषणा कब हुई है, तो 2024 में इसकी घोषणा हुई है। घोषणा 2024 में, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो पहली महिला न्यायाधीश, और इनका नाम क्या हो जाता है, फातिमा बीवी। और जब हम फातिमा बीवी की बात करेंगे तो 2023 में इन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि बिशन सिंह बेदी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो बिशन सिंह बेदी स्पोर्ट्स से संबंधित थे, और कौन सा स्पोर्ट्स था, तो क्रिकेट से इनका संबंध हो जाएगा, बिशन सिंह बेदी का संबंध। अगला क्वेश्चन है 2023 में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सी.आर. राव का संबंध किस क्षेत्र से है। तो क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है सांख्यिकी, तो आंसर क्या बनेगा, इनका जो संबंध था वो सांख्यिकी और गणितज्ञ दोनों ये थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अजीत निनान का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो ये कार्टून बनाते थे और ये मतलब क्या थे, तो ये कार्टूनिस्ट थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल 110% ठीक आंसर है। असम की प्रसिद्ध गायिका सुदक्षिणा शर्मा का निधन हो गया है। उनका जो संबंध था वो किस घराने से था। बेटा, घराने का मतलब होता है स्कूल ऑफ म्यूजिक, यानी जहाँ पर आप म्यूजिक की शिक्षा लेते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, घराना। तो असम की प्रसिद्ध गायिका है सुदक्षिणा शर्मा, इनका निधन हो गया है और इनका जो संबंध है वो किस घराने से था। तो आंसर क्या बनेगा आपका, हजारिका घराना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जुलाई 2023 में प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेवन नंबूदरी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश है, केरल है, महाराष्ट्र है, या फिर अगर हम बात करते हैं केरल। नाम क्या है, वासुदेवन नंबूदरी, और ये नाम शायद हम लोगों ने करंट अफेयर में भी पढ़ा है, वासुदेवन नंबूदरी। और वासुदेवन नंबूदरी का संबंध हो जाता है केरल से, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एकदम 110% ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के मशहूर कवि का क्या नाम था जिनका जनवरी 2023 में निधन हो गया। तो रहमान राही, ठीक है। इनका नाम क्या बनता है, इनका नाम बनता है रहमान राही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामदेव धोंडो महानोर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। राजनीति है, लेखक है, चित्रकार हैं, कवि और संगीतकार थे ये। तो नामदेव धोंडो, और इनका जो संबंध होगा वो किससे हो जाएगा। बेटा, ये कवि भी थे और गीतकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो जो अपने उपनाम पेले के नाम से जाने जाते हैं, या फिर हम ये कह लेंगे कि फुटबॉलर हैं पेले। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि गियानलुका वियाली, वो भी फुटबॉल से उनका संबंध था, है ना। गियानलुका वियाली इटली से बिलोंग करते थे। उनके साथ ही हम लोगों ने पेले का नाम पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा कि बेटा पेले, है ना, पेले का क्या हो गया है, पेले का निधन हो गया है। तो जो पेले बिलोंग करते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आंसर आपका क्या बनता है, आंसर आपका बनेगा ब्राजील से बिलोंग करते हैं पेले। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया है, और बंगाल के पूर्व राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो बेटा एक नाम याद रखिएगा, केसरीनाथ त्रिपाठी का। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, केसरीनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे
उम्र दराज व्यक्ति थी ये, 118 साल इनकी एज थी। और ये बिलोंग मतलब इनका जो नाम हो जाएगा वो नाम क्या होगा, ल्यूसिल रेंडन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है, ल्यूसिल रेंडन। सुलोचना चौहान निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है? वैसे तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुलोचना चौहान का जो संबंध है वो कहाँ से है, महाराष्ट्र से, तो सुलोचना चौहान निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है? तो आंसर आपका क्या बनता है, लावणी। हाँ जी, ऑप्शन है आपका लावणी। अगला क्वेश्चन है, बलिपा नारायण भागवत एक प्रसिद्ध गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस गायन शैली से संबंधित है? जब भी कभी नाम कर्नाटक का आता है बेटा, एक विरूपाक्ष मंदिर और यक्षगान हम हमेशा पढ़ते हैं, है ना, कर्नाटक से विरूपाक्ष और यक्षगान। तो ध्यान रखेंगे, बलिपा नारायण भागवत एक प्रसिद्ध गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस गायन शैली से संबंधित है? तो आंसर आपका क्या बनता है, यक्षगान बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया है और चित्रकारी के क्षेत्र से इनका संबंध है? तो ललिता लाजमी है और BKS वर्मा, दोनों का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या बनता है, डी बिल्कुल सॉरी सी बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है, ऑप्शन हमारा सी। गार्डन मूर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन के सह संस्थापक थे? तो आंसर बन जाएगा आपका क्या, इंटेल के ये सह संस्थापक थे, ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन है, रणजीत गुहा का निधन हो गया। बेटा रणजीत गुहा कौन थे? तो ये एक बड़े फेमस इतिहासकार थे, तो नाम याद रखिएगा रणजीत गुहा, और ये क्या थे, ये इतिहासकार थे, ऑप्शन आपका बी। उसके बाद है, अर्थशास्त्री पद्मा देसाई का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रेस्टिजियस पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान कब मिलता है, 2009 में पद्मा देसाई को, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, तेलुगु कहानीकार उपन्यासकार केथु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया है, किस राज्य से थे? तो बेटा नाम में ही स्पष्ट है कि तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार, है ना, तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार। तो अगर हम बात इनके स्टेट की करते हैं तो कौन सा स्टेट हो जाएगा इनका, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, या फिर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो तेलंगाना। तो आंसर आपका क्या बनता है, आंसर आपका बनता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब कुछ वो वाली ऑब्ituaries एक दो देख ली जाए जो आपकी करंट बेस्ड है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके करंट में क्या रही थी, न्यूज़ में रही थी। मतलब एक दो नाम है जो मुझे लगता है कि लाइक आप लोगों को क्या होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एक नाम हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश सिंह बादल का, याद है आप लोगों में से किसी को प्रकाश सिंह बादल का नाम, है ना, प्रकाश सिंह बादल का नाम। ठीक है, एक बड़ा फेमस नाम है, क्लासिकल सिंगर प्रभा अन्ने, इनका नाम याद रखिएगा, प्रभा अन्ने, प्रभा अन्ने। और जब हम प्रभा अन्ने की बात करेंगे, बिलोंग कहाँ से करती हैं, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। और इनको 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है, पद्म विभूषण। इनके अलावा एक नाम आता है जनरल बिपिन रावत का, बिपिन रावत का, बिपिन रावत का नाम, और कहाँ से बिलोंग करते थे, उत्तराखंड से, उत्तराखंड से। इनको भी क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। एक नाम और आता है, वो आता है कल्याण सिंह का, कल्याण सिंह का। ठीक है, और कल्याण सिंह का भी निधन हो गया है, और ये कहाँ के सीएम थे, तो मैम ये हो जाएंगे यूपी के, उत्तर प्रदेश के। और इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है 2022 में। और एक नाम आता है राधेश्याम खेमका का, तो राधेश्याम खेमका का नाम भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।